माँ की परछाई रिश्ते जन्मों तक बंधे होते हैं और माँ का रिश्ता तो सबसे पवित्र होता है। पर क्या हो जब वही माँ परछाई बन जाए और लौटे अपने बेटे से मिलने, एक अधूरी कहानी पूरी करने। तो आज की कहानी एक परछाई माँ की है। नील एक नामचीन फोटो जर्नलिस्ट था जिसे दुनिया की सबसे भयानक जगहों पर तस्वीरें खींचने का शौक था। खंडहर, वीरान स्टेशन, रेगिस्तान, सब जगह गया था। लेकिन आज जिस जगह वो जा रहा था वहां से कई लोग कभी लौटे ही नहीं। बसेरा गांव, उसकी मां का पुश्तैनी गांव, वही गांव जहां वो 7 साल की उम्र में एक भयानक आग में अपनी मां को खो चुका था। उस दिन की कोई साफ याद नहीं थी, बस एक झुलसी हुई झूला कुर्सी, मां की चीख और धुएं में लिपटी छाया। 30 साल बाद एक गुमनाम चिट्ठी आई। अगर मां की सच्चाई जाननी है तो लौटो, हवेली अब भी इंतजार कर रही है। नील कुछ नहीं समझा, लेकिन मन बेचैन हो गया। वो गांव कभी वापस नहीं गया था और अब मन कह रहा था कुछ अधूरा है जिसे पूरा करना जरूरी है। गांव में कदम रखते ही नील को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में सन्नाटा था, जैसे खुद हवा सांस रोके खड़ी हो। गांव के बुजुर्ग उसे देख चौंक गए। किसी ने कहा, अरे ये तो सरोज का बेटा है। सरोज, नील की मां, वही जिसे गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था। हाँ, यही तो सच्चाई थी। गांव वालों ने उस मासूम औरत को एक अफवाह के आधार पर मार डाला और नील, वो भाग गया, अनाथ हो गया। अब वही हवेली उसके सामने थी, टूटी दीवारें, झाड़ झंखाड़ और बीच में एक पुराना झूला। वही झूला जो उसे बचपन में मां झुलाया करती थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कोई है वहां। एक फुसफुसाहट, नील बेटा। वो ठिठक गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन मन में अजीब सा सुकून था, जैसे मां की आवाज हो। उस रात हवेली में रहना नील के लिए एक बड़ा फैसला था, लेकिन उसे जवाब चाहिए थे। जैसे ही रात गहराई, दीवारें खुद कहानियां सुनाने लगीं। तस्वीरें जो कभी वहां नहीं थीं, दीवार पर उभर आईं। सरोज नील को गोद में लिए मुस्कुराती हुई। तभी झूला अपने आप हिलने लगा। एक पुराना रिकॉर्ड चल पड़ा। लोरी, सो जा बेटा, आंखें मूंद, मां तेरे पास है। नील की आंखों से आंसू निकलने लगे, पर तभी झूले के पीछे से एक भयावह छाया निकली। लंबे बाल, जली हुई चमड़ी, आंखें लाल, लेकिन आवाज मां की ही थी। तू आ गया बेटा, मुझे छोड़ा ले, मैं यहीं फंसी हूं। वर्षों से अधूरी रह गई कहानी। सुबह नील गांव के मंदिर गया और वहां के पुजारी से पूछा, मां को क्यों मारा गया? पुजारी ने कांपते हुए कहा, सरोज देवी बहुत सुलझी हुई औरत थी, अकेले अपने बेटे को पालती थी। लेकिन एक दिन गांव की एक लड़की की मौत हो गई और लोगों ने बिना सबूत के सरोज पर ठीकरा फोड़ दिया। कहा गया कि वो तांत्रिक विद्या करती हैं। एक रात पूरा गांव इकट्ठा हुआ और हवेली में आग लगा दी। बच्चा, यानी तुम, किसी तरह भाग निकले, लेकिन तुम्हारी मां अंदर ही जल गई। नील सुनता रहा। मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, गला भर आया। जिन लोगों ने उसे मां से छीना, वही अब पश्चाताप कर रहे थे। हवेली में लौटते समय नील ने अपने बचपन की तस्वीरें, मां की साड़ी का टुकड़ा और मां की आवाज रिकॉर्ड की हुई लोरी साथ ले ली। रात को उसने हवेली के आंगन में हवन किया। मां, मैं वापस आ गया हूं। मुझे नहीं पता आपने क्या सहा, लेकिन अब मैं आपको मुक्त करने आया हूं। तभी हवा तेज चली, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। लोरी फिर चलने लगी, पर अब टूटे हुए सुरों में, जैसे कोई रो रहा हो। नील ने आंखें बंद की और कहा, मैं जानता हूं आप इस दुनिया में फंसी हैं, लेकिन अब आपको चैन मिलना चाहिए। मैं आपको दोषी नहीं मानता मां, मैं आपको प्यार करता हूं। वही परछाई फिर प्रकट हुई, लेकिन अब जली हुई नहीं, एक उजली शांत रोती हुई मां। बेटा, तुमने मुझे माफ कर दिया, अब मैं जा सकती हूं। मां की परछाई नील के पास आई और पहली बार उसने महसूस किया मां का स्पर्श। आसमान में बादल हटे, चांदनी छाई और हवेली की दीवारें खुद ब खुद चटक गईं, जैसे कोई पुराना बोझ टूट गया हो। मां की आत्मा आकाश की ओर उठ गई और एक मीठी सी आवाज आई, अब तू अकेला नहीं है बेटा, अब मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी, तेरे दिल में। नील हवेली के आंगन में बैठा रहा, हाथ में मां की तस्वीर और पास जलता हुआ दीपक। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली अब खंडहर नहीं रही। फूल खिले थे, दीवारें साफ थीं, जैसे किसी ने वहां सफाई कर दी हो। नील वहीं बैठा था, लेकिन अब उसकी आंखें बंद थीं। एक शांति उसके चेहरे पर थी, जैसे वो भी मां के पास चला गया हो।
माँ की ममता समय और मृत्यु से परे होती है। अगर किसी का प्यार सच्चा हो तो वो परछाई बनकर भी लौट आती है, अपने बच्चे की रक्षा करने।